अब देखो, क्रेटोस को हम सब जानते हैं। ये बंदा लिटरली में गॉड ऑफ वॉर है। नॉर्स माइथोलॉजी से लेकर ग्रीक माइथोलॉजी तक ये सबको डोमिनेट कर चुका है। बट यहाँ क्वेश्चन ये उठ के आता है कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के बाद जब नॉर्स माइथोलॉजी की पूरी स्टोरी खत्म हो चुकी है, क्रेटोस ओडिन को भी हरा चुका है, तो अब इसके बाद क्या होने वाला है? अगर हम इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक में हमने जिस क्रेटोस को देखा था वो अभी तक का सबसे पावरफुल क्रेटोस था। भले ही उसने अपने पावर्स को बहुत ही लिमिटेड वे में यूज किया। जब थॉर के साथ उसकी फाइट हो रही थी तब थॉर क्रेटोस को बार बार सिर्फ यही कह रहा था कि मुझे रियल गोस्ट ऑफ स्पार्टा देखना है। बेसिकली थॉर को ये पता था कि क्रेटोस अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहा है। एंड यही रीजन है कि कई सारे फैंस ये सोच रहे हैं कि रैग्नारॉक के टाइम पे ही अगर क्रेटोस इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था तो आने वाली गेम्स में उसके पावर लेवल्स कहां जाने वाले हैं। अब देखो, क्रेटोस को लेके एक बहुत ही क्रेजी थियरी एग्जिस्ट करती है। एज पर ग्रीक माइथोलॉजी ये माना जाता है कि क्रेटोस सिर्फ एक गॉड स्लेयर नहीं बल्कि वो ऐसा बंदा है जिसे एक डेमी अर्ज नाम का गॉड, जिसे गॉड ऑफ गॉड्स माना जाता है, वो कंट्रोल कर रहा है ताकि वो अलग अलग रेल्म्स के पावरफुल गॉड्स को मार के उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। इस थियरी के हिसाब से क्रेटोस की जर्नी सिर्फ गॉड स्लेइंग तक सीमित नहीं है बल्कि वो एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है जिसमें उसको यूनिवर्स के रियल क्रिएटर से भी टक्कर लेनी पड़ सकती है। शायद इस बार सिर्फ गॉड्स नहीं, पूरा कॉस्मोस उसके अगेंस्ट होगा।